नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब रीट के जो विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार समाप्त हो जाएगा। रीट के विद्यार्थी तो क्या फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम जो देंगे सभी लगभग रीट तो देने ही देने हैं और सभी को देनी चाहिए। ये मैंने पहले भी कह रखा है, रीट सभी को देनी है क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है जो आप एक बार क्लियर करके और हमेशा के लिए आजीवन इसकी वैधता आप रहने वाली, तो हमेशा के लिए आप इस डिग्री को लेकर रख लीजिए। क्या पता किस एग्जाम में इसे वैलिड कर दे, बाद में भी कुछ बदलाव हो तो आप किसी तरह की चिंता का शिकार नहीं बने फिर, इसलिए रीट सभी को देनी है। तो अब ये जो समय आपके पास में बचा है साथियों, लगभग 1.5 महीने का समय है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको अब फोकस करना चाहिए रीट पे। तो आज का जो वीडियो है साथियों, जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हो, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था आपसे कि अपने इस गौरव ज्ञान धारा चैनल पे आपको मैं रीट का जो है एसएसटी वाला पार्ट, जो बहुत बड़ा पार्ट है, उसका एक क्रैश कोर्स टाइप करवाने वाला हूं। अब क्रैश कोर्स से मतलब ये नहीं है कि मैं 7-8 घंटे की क्लासेस आपको डेली दूंगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसे अमूमन क्रैश कोर्स में यही होता है कि 7-8 घंटे में क्लासेस दे देकर सारा कोर्स करवाया जाता है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। जैसे डिटेल क्लासेस तो अपने सेकंड ग्रेड जीके की मैं आपको करवा ही चुका हूं, तो डिटेल क्लासें यदि किसी को देखनी है वहां से देख सकते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों ने देखकर नोट्स बनाए हैं और वो चल भी रही है अपनी, है ना। तो उसको थोड़ा सा आप ब्रेक देंगे, उसमें कैसे उसको अपन करेंगे वो मैं बताता हूं अभी। अपने इस क्रैश कोर्स की साथियों क्या विशेषता रहेगी वो समझ लेना है एक बार। मैं 7-8 घंटे की और ये मैराथन क्लासेस होती है उनके पक्ष में नहीं रहा हूं। हालांकि मैराथन क्लासेस जो भी संस्थानें या जो भी विद्वान साथी यूट्यूब पे देते हैं उसके पीछे उनका एफर्ट बहुत सारा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मेहनत में वहां कमी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मतलब विद्यार्थी यदि 7-8 घंटे यदि इस चीज में कहीं कोचिंग में ही 8-8 घंटे बिताए या कोई क्लासेस है 8-8 घंटे तक देखनी पड़ रही है, तो वो इससे बेहतर ये होता है कि वो सेल्फ पढ़े। मेरे नजरिए से ये है, ऐसा नहीं है जिसकी देखो जैसी इच्छा होती है वो वैसा करता है। लेकिन मैंने आज तक मैं कोई विद्यार्थी शायद ऐसा नहीं होगा जिसने 8-8 घंटे की कंटिन्यू क्लास देखी हो या देख सकता हो। और इतना 8 घंटे तक देखना, और फिर जैसे मैं आपको मैराथन क्लास जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 8 घंटे तक दे रहा हूँ। अब मैं जो बताना चाहूंगा वही आपको देखना है, और इससे अच्छा आप सेल्फ पढ़ लो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जहां जरूरत है वो चीज देख सकते हो। तो ये तो देखो अपना अपना डिसीजन होता है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अपनी जो साथियों ये क्लासेस होगी इसमें क्या होगा इस बात को समझना। अपनी क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, वही 30 या आपके ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की अपनी क्लासेस होगी। जैसे हमेशा से जीजीडी पे आपको ऐसे ही क्लासेस मिली है, तो एक बात तो ये रहेगी कि इसकी क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। इस क्लासेस में अपने 7-8 घंटे की आपको कोई क्लास नहीं मिलने वाली है। और इसमें रहेगा क्या स्पेशली, इसमें स्पेशली वे टॉपिक करवाए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। और स्पेशली यहाँ पे अपनी इस क्लासेस में जो जोर दिया जाएगा, सिर्फ कोर्स को या सिलेबस को कवर करने पर जोर नहीं रहेगा, बल्कि ये रहेगा कि जितने जो कठिन टॉपिक है उनको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो याद करवाने पर जोर रहेगा इन क्लासेस में, ठीक है। अब याद करवाता मैं कैसे हूं वो सभी आप जानते हो, तो ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि आपका जो आपके लिए कठिनाई बनी हुई थी वो यहाँ पे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसएसटी के अंदर अपने जो शुरुआत करेंगे साथियों, वो शुरुआत करेंगे जो आपके नए टॉपिक जो जुड़े हैं सिलेबस के अंदर, जो नए जुड़े हैं वहां से अपन शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपके ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह, ये वाली अपन पहले शुरुआत कर देंगे इसकी, ठीक है। तो ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह जो भी नए जो जुड़े हैं चेंजेस, क्योंकि पिछली रीट में विद्यार्थी इनसे परिचित नहीं थे, इन पे जोर नहीं दिया था, अब जुड़े हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो जो नए जुड़े हैं उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा टारगेट यहां से ये है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कि विद्यार्थियों के लगभग जो है क्लासेस में ही 40+, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो 45 से 50 तक सवाल आपके सही हो जाएंगे इसमें से, लेकिन मैं टारगेट लेके चल रहा हूं एसएसटी में आपके 40+ सवाल सही हो जाए बिल्कुल आसानी से, और कठिन जो टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इस दरमियान आपको जो है, जैसे जो कठिन टॉपिक है आपके साइकोलॉजी के अंदर,
तो यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर भी जो कठिन टॉपिक है वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, जैसे समय सेट होगा। 2-3 जो ऐसे कुछ टॉपिक है जो हिंदी के अंदर भी है, जहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है वो चीजें भी देखेंगे। यदि अपने समय सेट होता है तो करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके एसएसटी ये जो है साथियों, ये आपके एसएसटी के बारे में मैं बता रहा हूँ, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी इस स्ट्रीम से रहा हूं। तो यहाँ पे क्योंकि साइंस का मैं हूं नहीं, तो इसलिए मैं साइंस की थोड़ी सी बात भी कम करता हूं। तो यहाँ पे जैसे ये इन चीजों पे अपना फोकस रहेगा, ठीक है। क्लास अपनी लाइव नहीं आएगी, क्लास आपके अपलोड ही होगी, ठीक है। अपलोड का कारण ये है कि लाइव में अपलोड के अंदर मैं आपको आधे घंटे के अंदर वो मैटर दे दूंगा जो लाइव में मैं 1.5 घंटे में नहीं दे सकता, ठीक है। लाइव में क्या होगी, बातें ज्यादा होती है, टाइम पास ज्यादा होता है मेरे नजरिए से। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे अपलोड क्लास के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, एक अलग से रजिस्टर रखना है पास में। जो भी चीजें यहाँ पे मैं समझाऊंगा ज्यादा आपको, और जो भी चीजें आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि एक शॉर्ट नोट्स टाइप आपके तैयार हो जाए और ये एक तरीके से आपके रिविजन के तौर पे चलेगी। अब कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि सर क्या ये क्लासेस आपकी पर्याप्त है, ठीक है, ये क्या हमारे लिए ये क्लासेस पर्याप्त है। साथियों ऐसा है कि कंपटीशन के दौर में मैं इस पर्याप्त शब्द को अपनी डिक्शनरी में शामिल नहीं करता। कंपटीशन के दौर में न सिर्फ क्लासेस, बल्कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी जो XYZ, कंपटीशन के दौर में पर्याप्त कुछ भी नहीं होता। पर्याप्त पढ़ने के मामले में पर्याप्त क्या होता है, हम आज भी पढ़ रहे हैं, भविष्य में और भी पढ़ेंगे। जो भी जिस भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हो वो अभी भी पढ़ रहे होंगे, अध्ययनरत रहते हैं, वही पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो पर्याप्त नाम की कोई चीज नहीं होती। बस कोशिश मेरी ये रही है कि जो विद्यार्थी विश्वास करके जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वो अन्य विद्यार्थियों से अपने बेहतर रहे, अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है। तो लगभग आपने पिछले एग्जाम देखे हैं सारे के सारे, जितने भी अपने जब से गौरव ज्ञानधारा चैनल बनाया तब से जितने भी एग्जाम हुए, जो जो क्लासेस दी हैं, जो जो कंटेंट दिया है आपको, वहां से अगर प्रश्न एग्जाम में बने हैं तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 90% सवाल मिले हैं हूबहू, ठीक है। अब आप उसे किस तरीके से पढ़ते हो, आप उसे पढ़ने के बाद में अपने देखो अपने स्तर पे भी वापस पढ़ना जरूरी होता है। अब मैं यहाँ पे है ना, ये बैच थोड़ा सा फास्ट चलेगा, जैसा अभी सेकंड ग्रेड का आपके पूरा डेस्क्रिप्टिव चल रहा है, वैसा डेस्क्रिप्टिव इतना डेस्क्रिप्टिव नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं समेट के मैटर लाऊंगा और समेटा हुआ मैटर आपको दूंगा। आप लोगों को अब देखना है कि इसके अलावा और कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो निर्णय आपका है। और इसके लिए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरों पे देखो, ये सिर्फ एक तरह की क्या होती है, हेल्प होती है, ठीक है ना। अब इसके लिए कोई ये निःशुल्क है पूरा तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको शुल्क नाम भूल जाना कि गौरव ज्ञानधारा पे आपसे क्लासेस के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। शुल्क कुछ भी नहीं है, ये निःशुल्क है, एक सहायता है। अब आप इस सहायता के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों का पढ़ना इजी कर देता है, बहुत सारी आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद में देखो, पढ़ना आपको ही है, याद आपको ही रखना है, ठीक है ना। चाहे कोई भी, जैसे किताब ही है, ठीक है, किताब भी मान लो, अब उसको आपने कितना याद कर लिया, उसको कितना जल्दी पढ़ लिया, उसमें से कितना याद है, उसके बाद में आपको कितना दायरा बढ़ाना है, वो सब आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी, चाहे आपने कहीं कोचिंग से कोई पेड कोर्स ही ले रखा है मान लीजिए, तो वहां पे भी आप पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। यदि निर्भर रहते हो तब तो बाद में एग्जाम होने के बाद में हमें कई दोस्त उसमें भी लगते हैं। यदि आप उस पर निर्भर नहीं रहते हो, आत्मनिर्भर हो जाते हो बहुत जल्दी, तो फिर आपको कहीं किसी के अंदर दोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। उम्मीद कर रहा हूं साथियों आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं, चाहे महिला विद्यार्थी है चाहे पुरुष विद्यार्थी है, पढ़ने के मामले में ये सहायता होती है। चाहे कोचिंग है, आपने पैसे देकर कोचिंग की है, पूरे बैच की कोचिंग की है, लेकिन वो भी एक सहायता है, पढ़ना आपको है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों इस बैच से रिलेटेड ये है कि आपको मैं शॉर्ट में कंटेंट देने की, आपको मतलब समझाने की, जो जहां पे कठिनाई है, जो अगर डेस्क्रिप्टिव की जरूरत पड़ेगी तो डेस्क्रिप्टिव देंगे। जहां पे यदि मुझे आवश्यकता लगी कि दिन की 1 नहीं 2 क्लास देनी है, जहां जरूरी नहीं है कि 2 दूं, दिन की 1 नहीं 2 महसूस हो गई कि ये देनी है, कोई कंटेंट बढ़िया लगा, 5 मिनट की भी यदि कोई कंटेंट देना है तो मैं दूंगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में विद्यार्थियों को वीडियो दे देते हैं, 5 मिनट में उनके ये चीज क्लियर हो जाएगी,
तो मैं दे दूंगा। यहां तक कि मैं आपके लिए पूरा समर्पित रहने वाला हूं इसके लिए, लेकिन आपको अपने लिए समर्पित रहना है। ठीक है, अब इस दरमियान साथियों क्या होगा, अपने सेकेंड ग्रेड का जो बैच रनिंग है उसका साथियों मैं लगभग 70% आपको कोर्स करवा चुका हूं। सेकेंड ग्रेड का जो आपके सभी के काम आता है, फर्स्ट पेपर जीके का, लगभग 70% करवा चुका हूं। अब यहाँ पे आपको यदि ये लगता है कि नहीं सर इसे कंटिन्यू रखो, तो देखो साथियों एक बात समझना कि मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। तो यहाँ पे मैं यदि रीट वालों को फोकस कर रहा हूं तो मेरा ध्यान जो है अभी इस पे रहेगा, क्योंकि इनका एग्जाम आप लोगों का आ गया है। आप जो भी देख रहे हैं सब रीट तो देंगे, तो फोकस इस पे रहेगा। फिर देखो मैं दो चीजों को साथ में लेकर नहीं चल सकता। कारण ये है क्योंकि मतलब देखो जो भी आपको मैं कंटेंट देता हूं तो वो उसके लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं रहता हूं। कंटेंट पूरा का पूरा जो है मैं खुद बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके स्लाइड्स वगैरह होती है तो वो मैं खुद बनाता हूं। तो इसमें क्या है कि समय जाता है, और स्लाइड्स वगैरह कंटेंट में आप गुणवत्ता देख लेते हो तो समय जाता है। समय देने के बाद में फिर आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए कंटेंट राइटिंग, बुक राइटिंग भी है, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज को भी मैनेज करते हैं बेहतर तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जिसको करने के लिए अब हमारे पास में खुद के लिए समय जो है बहुत कम रहता है, आपको खुद को भी पता है ना। तो यहाँ पे आप फिर अब क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग अलग इच्छाएं होती है, सभी को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो है ये लगभग 45 दिन मान के चले आप, 45 से 50 दिन जो आपका ये बैच चलेगा रीट का, एक पूरी तरीके से अपन इसके प्रति समर्पित रहेंगे। और रीट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई कहेगा सर पॉलिटिकल से शुरू करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जैसे कि स्पेशल जो संविधान संशोधन काफी सारे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, जो आपके मूल अधिकार से याद कैसे करना है, नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान की विशेषताएं हैं, राष्ट्रपति के अंदर जो याद करने की चीजें, मतलब जहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ट्रिक से याद करवानी है, जहां पे आपको ट्रिक्स की आवश्यकता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा आपके पास में वन लाइनर मैं 5-7 दिन के अंदर देने वाला हूँ, 5-6 दिन में तो वन लाइनर आ जाएगी। आप साथ साथ में वन लाइनर देखते रहे तो जो चीजें यहाँ पे कवर नहीं हो रही वो वन लाइनर के अंदर हो जाएगी। गाइड आपको पहले ही दे रखी है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, तो वन लाइनर के साथ में आपके कवर हो जाएगी। और वन लाइनर के साथ में इसको भी आप साथ में कंटिन्यू रखना, तो उससे क्या होगा आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीजें रहेगी। अब कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप वस्तुनिष्ठ भी करवाएं, वस्तुनिष्ठ का भी बैच लें। ठीक है ना, अब वस्तुनिष्ठ का साथियों ऐसा है, ऑब्जेक्टिव का ऐसा है कि करवाने को तो मैं करवा दूं, लेकिन वही है कि समय की कमी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको कंटेंट जो है वो पूरा लगभग देने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में जहां से जो सवाल आते हैं वो सारे आपके कवर हो जाए। अब वस्तुनिष्ठ के लिए इसीलिए टॉपिक वाइज अलग से टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंटेंट तैयार कर लो, और भी कहीं से कंटेंट तैयार करते हो आप, अभ्यास करके वहां पे टेस्ट में आपको इतने बेहतरीन बढ़िया सवाल दिए, लगभग 7000 सवाल है अभ्यास करने के लिए। लगभग 20 जून तक वो सारे टॉपिक जुड़ जाएंगे, जो कुछ बाकी है वो काफी सारे जुड़ गए हैं, तो वो आपको वस्तुनिष्ठ अभ्यास के लिए ही दिए गए हैं। अब वही चीज मैं वापस यहाँ पे, समय होता ना तो मैं करवा भी देता आपको, क्योंकि उसके साथ में काफी सारी चीजें समझा भी देता वो, लेकिन समझाने के लिए अलग से अपने बैच इसीलिए ये ला रहे हैं। तो क्रैश कोर्स का मतलब ये है साथियों यहाँ पर कि क्रैश कोर्स ये जो है ये मतलब वो नहीं है कि आप पूरा मैं 7-8 घंटे में पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं, ये नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां से है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ये आप मान के चलें। ठीक है, एसएसटी में जितने इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी में भी जैसे आरटी वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगी तो वो याद मैं करवा दूंगा, याद करवाने की गारंटी मेरी। अब याद आप कितना रख पाते हो वो बात अलग है, मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दूंगा याद रखने का कि भैया ये है। अब पढ़ना आपको है, याद आपको रखना है, जो कंटेंट है वो भी बता दूंगा, वन लाइनर आपको देने वाला हूं, सारी सब कुछ चीजें साथियों आप लोगों के लिए पूरे समर्पित हैं, बस आपको अपने प्रति समर्पित होना है। ठीक है, अब इसमें ये क्लास जो है अपनी अपलोड होगी, और क्लास अपलोड होगी साथियों वही 12 बजे का समय रखेंगे अपन। ठीक है, 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ठीक है ना, तो क्लास आपकी दोपहर 12 बजे ही अपलोड होगी। और यदि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जैसे एक ही दिन में वो कुछ ऐसी चीज बढ़िया सी आ गई जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको हाथों हाथ देनी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कभी भी क्लास आपको शाम को भी छोटी मोटी कोई क्लास मिल सकती है। ठीक है, ये क्लास साथियों आएगी आपके सप्ताह में 6 दिन। ठीक है, सोम से शनि क्लासेस जो आएगी आपकी वो आएगी सोमवार से शनिवार। ठीक है, सोम से शनिवार। रविवार को क्यों नहीं आएगी? कई जना क्या है, गुरुजी रविवार ने भी दे दो, हम तो एग्जाम आए। भैया एक दिन चाहिए, क्या है कि
लंबा सफर तय करना है। ऐसा तो है नहीं कि फटाफट यही है समय, लंबा सफर तय करना है तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं 5-7 दिन की बात तो है नहीं, पूरा एग्जाम तक करवाना है आपको। तो एक दिन हमें हमारे लिए भी चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं वही काम है, तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए समय चाहिए होता है। तो सोम से शनि आपको दे देंगे क्लासेस, जितना मेरा देखो जितना भी एफर्ट है मैं पूरा डाल दूंगा अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, तो भरोसे कहीं भी नहीं रखना है। कहीं कोई कोचिंग कर रहा है कर सकता है, कहीं मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, ठीक है। कहीं किसी को लगता है कि नहीं मैं बुक से ही पढ़ लूंगा, बिल्कुल पढ़े, मैं भी बुक से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बुक का तो कोई तोड़ है ही, मैं भी बुक से पढ़ाता हूँ। जब समझ में नहीं आती है, याद नहीं हो रही है, तो आप क्लासेस का सहारा ले सकते हो, कोई जबरदस्ती किसी से है नहीं, ठीक है ना। कोई इससे कोई हमें कोई इतना एक्स्ट्रा कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। कि खर्चा निकल जाता है, ये बात जरूर कहूंगा, खर्चा निकल जाता है, यूट्यूब इतना तो दे देता है कि खर्चा हमारा निकल जाता है, माते किन्ने भी नहीं पड़े, ठीक है। तो ये बात है साथियों। तो अपना ये क्रैश कोर्स का सोमवार को आपको पहली क्लास मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। टॉपिक अभी मैंने खुद नहीं डिसाइड किया है कि मैं क्या देने वाला हूँ कल, तो वो अब बैठ के आपके लिए बढ़िया स्लाइड तैयार करेंगे और टॉपिक भी डिसाइड करके बढ़िया सी स्लाइड तैयार करके, मतलब आपके लिए कुल मिला के ये एक रामबाण बैच आने वाला है, जिसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पे जेब ढीली करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जेब को टाइट ही रखे। हमें आपके ये मतलब पैसे नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन आप दे देना, पढ़ लो। मैं देखो मेरी तरफ से सारे प्रयास कर रहा हूं, बाकी आपको अपनी तरफ से जो प्रयास करने हैं वो करने ही है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, जो मतलब जिन्हें पता नहीं है, सूचना उन तक जरूर पहुंचा देना, ताकि वो बाद में जुड़े तो उनको नुकसान नहीं हो। कम से कम ये पात्रता परीक्षा है, यहाँ पे तो आप देखो आप प्रतिस्पर्धा वाली चीज रखना मत, क्योंकि रीट में कंपटीशन एग्जाम में प्रतिस्पर्धा बहुत रखते हैं विद्यार्थी, रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खुद का पढ़ा हुआ है ना, जो सारा खुद का एफर्ट खुद के लिए ही काम आएगा। तो ये पात्रता परीक्षा, इसमें काफी सारे विद्यार्थियों का हित हो जाए, भला हो जाए, ये सोच के सभी तक सूचना पहुंचा देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाए। बाकी कोई ऐसी क्वेरीज वगैरह होगी आपकी, तो वो उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वो चिंता न करें। और स्लाइड्स जो इन क्लासेस की जितनी भी होगी वो सारी की सारी वापस आपके टेलीग्राम पे दे देंगे। अब तो ये देखने को मिला है साथियों कि अपनी जो स्लाइड्स है यहाँ से जो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो वो काफी सारे मतलब जो डिजिटल कंटेंट शेयर करने वाले जो विद्यार्थी हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, विद्यार्थी क्या कोई संस्थाएं हैं पता नहीं क्या है, साइट्स है पता नहीं, तो वो जो है ये काफी सारी स्लाइड्स अपनी शेयर करती है, देखने को मिलता है मुझे कई जगह। कोई विद्यार्थी या कोई नोन है वो भेज देते हैं वापस की सर आपकी स्लाइड बढ़िया है। देखो जहां तक जैसे पहुंचे अच्छा है, विद्यार्थियों के पास कंटेंट पहुंचना चाहिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के उद्देश्य से ही किया है ना, पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी अपने सेकंड ग्रेड का जो बैच है साथियों, वो थोड़ा सा इसमें विराम इसमें रहेगा, आप इसमें रिवीजन करें बार बार, आपका जो सब्जेक्ट है वो तैयार करें। 70% कोर्स करवा चुका हूं, तो 30% बाकी, आपके 6 महीने बाकी है। सिर्फ 30% आपको करवाऊंगा, बल्कि सेकंड ग्रेड वालों को साइकोलॉजी भी करवा दूंगा, करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, इससे ज्यादा तो और क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब न तो कोई इलीगल मांग भी नहीं करेंगे सर नहीं वो भी कंटिन्यू रखें, ये भी करें, कम हमें ऑब्जेक्टिव बैच भी दो, ऐसा देखो इतनी कोई भारी भरकम बहुत बड़ी टीम नहीं है, सिर्फ कुछ साथी जो प्रयास करने वाले हैं वो जुड़े हुए हैं और उनकी मदद से ही ये हो पाता है। तो कोई बहुत बड़ी संस्था कोचिंग संस्था होती तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अब देखो पढ़ाने वाला मैं एक ही हूँ, बाकी सारे जो है वो सारे मैनेज करते हैं सारी चीजें, ठीक है ना साथियों। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, और कल से अपन आगाज करेंगे इस धुआंधार बैच का, और बढ़िया आपको आनंद आने वाला है और बहुत शानदार तरीके से आपका पेपर होगा ये सुनिश्चित हम करने वाले हैं। तो इंतजार करें कल की क्लास का, और जिन तक नई सूचना पहुंची है वहां तक सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों पर इतना विश्वास तो मैं कर सकता हूं। तो मिलते हैं साथियों कल के बैच में और करते हैं कल धुआंधार आगाज। तैयार रहें, स्पाइरल रजिस्टर एक लेकर रख देना पास में, बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने वाले हैं, मेरी तरफ से मैं पूरा एफर्ट दूंगा। चलिए साथियों अब विदा लेने का समय हो गया, मिलते हैं कल के बैच में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।